사랑하는 성도 여러분, 오늘은 2차 영혼육 두 번째 시간입니다. मसीह में प्रिय भाइयों 지난 और बहनों, 시간에는 ये 영적으로 आत्मा प्राण और 육이라는 देह के दूसरे 단어의 भाग का 정의가 दूसरा सत्र है। 무엇인지를 배웠습니다. और पिछले संदेश में 썩어지고 हमने शरीर 변질되는 के बारे में देखा था कि शरीर 없어지는 क्या है। 것들의 ये 총칭이라 ऐसी चीज़ 했죠. है 성경 जो कि 구약 समय के 신약에 나오는 बदलते हुए 바로 ये बदल 육이라는 जाती है, मिट 단어. जाती है और अंत में नष्ट हो जाती है। 뭔가를 설명했습니다. 아담이 범죄하여 जब 타락한 से 후 आदम 사람은 ने 그 पाप किया 몸과 था और वो 마음을 भ्रष्ट हो गया था, 생각이 다 육으로 तब से मनुष्यों 변질되었다 के 했죠. शरीर, उनके 이렇게 विचार, वो सब कुछ 변질되어 शरीर में 육이 बदल 되어버린 गए। 사람 속에는 और 어떤 लोगों के 내용들이 अंदर क्या 채워졌다 भर गया 했습니까? जिससे कि वो शरीर बन गए 영이신 और वो 하나님의 बदल 뜻과 गए। 반대되는 추악과 ऐसी 악한 चीज़ें जो 모든 मनुष्य के 것들, अंदर आई, वो सभी चीज़ें बुराई और वो सभी चीज़ें पाप थी। जिस तरीके से नफ़रत, ईर्ष्या, जलन, गुस्सा करना, इस संसार की इच्छा, घमंड करना, व्यभिचार करना, अपने ही लाभ को ढूंढना और दूसरों का तिरस्कार करना, इस प्रकार की चीज़ें, शारीरिक चीज़ें वो लगातार शारीरिक लोगों में भरती गई। क्या कारण है कि लोग वो और ज़्यादा शारीरिक होते जा रहे हैं? क्योंकि मनुष्य वो इस भूमि की मिट्टी से बनाए गए हैं। जब सबसे पहले परमेश्वर ने आदम को बनाया था, परमेश्वर ने भूमि की मिट्टी ली और उसके नथुनों में अपनी श्वास को फूंका, जो कि जीवन की श्वास थी, और तब परमेश्वर ने उसको आत्मिक गुणों से भरना शुरू किया। लेकिन आदम जब उसने पाप किया तो जो उसकी बातचीत थी, जो वार्तालाप थी परमेश्वर के साथ, वो रुक गई और वो शारीरिक होता गया और वो दोबारा से इस भूमि की मिट्टी में मिल गया। तब जो कुछ भी उसका स्वभाव था वो इस मिट्टी में मिल गया। अगर हम उसकी प्रकृति के बारे में बात करें तो जो मिट्टी होती है वो इस प्रकार से होती है कि जो कुछ भी हम उसमें मिलाते हैं उसके गुण उसी के अनुसार ही बदल जाते हैं। जिनके पास किसानी करने का अनुभव है वो इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब हम मिट्टी में कुछ भी मिला देते हैं तो उसका चरित्र भी बदल जाता है। यदि हम उसमें अच्छी चीज़ों को मिलाएं तो वो जो मिट्टी है वो अच्छी बन जाएगी और वो और ज़्यादा उपजाऊ होती जाएगी। इसी तरीके से पहला मनुष्य आदम, जो कि भूमि की मिट्टी से बनाया गया था, और जो कुछ भी उसमें डाला गया उसी के अनुसार जो उसका चरित्र था वो बदलता गया। मैं आपको और ज़्यादा आसानी से समझाता हूँ। अगर हम एक और देखें कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि अप्रिय है, तो कुछ लोग सोचते हैं कि हाँ, हम इसको समझेंगे। लेकिन दूसरी ओर यदि कोई ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम स्वयं से नियंत्रित नहीं कर सकते, तो फिर लोग गुस्सा करते हैं और तुरंत ही उन चीज़ों को पसंद नहीं करते। इस प्रकार के लोग वो इस प्रकार की चीज़ों को अपने हृदय में बोते हैं जिसको हम गुस्सा कहते हैं। यदि वो लगातार गुस्सा करते जाते हैं तो फिर जो उनकी आवाज़ होती है वो और ज़्यादा भद्दी होती जाती है और वो अपनी आवाज़ को भी यहाँ तक कि छोटी से छोटी चीज़ों में भी बढ़ा देते हैं। ये ऐसा है क्योंकि वो अपने आप को गुस्से से भर देते हैं, इसीलिए जो उनका प्राण है वो और ज़्यादा गुस्से से भरता जाता है। ऐसे लोग वो अपने आप को ढूंढने की कोशिश नहीं करते, यहाँ तक कि उनके आसपास के लोग उनसे कहते हैं कि क्यों तुम छोटी सी बात पर गुस्सा करते हो। वो अपनी आदत से गुस्सा करते हैं और फिर वो कहते हैं, मैंने कब गुस्सा किया? ऐसा नहीं है कि मैंने गुस्सा किया, लेकिन स्थिति ऐसी थी कि मुझे गुस्सा करना ही था। और ये सभी चीज़ों में ऐसा ही है। यदि हम लगातार झूठ बोलते हैं तो हमारे अंदर जो झूठ बोलने का चरित्र है वो लगातार और ज़्यादा मजबूत बनता जाता है और हम इस प्रकार से लोगों को धोखा देते हैं। न केवल अपने कार्यों में, बल्कि जो कुछ हम देखते हैं और सुनते हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। और इस प्रकार से इन सभी चीज़ों को हम अपने हृदय में बोते हैं। यदि कोई रुचि लेता है हिंसात्मक चीज़ों को देखने में तो फिर उसका जो चरित्र है वो भी वैसा ही बन जाता है। इसीलिए हमें बुरी चीज़ों को नहीं देखना चाहिए, केवल भली चीज़ों को ही देखना चाहिए। यदि हमारे पास समय होता है तो फिर हमें अपनी आंखों की अभिलाषा को नहीं पूरा करना चाहिए, हमें परमेश्वर के वचनों को सुनना चाहिए। इसके अनुसार कि किस प्रकार की चीज़ों को हम अपने हृदय में बोते हैं, उसी के अनुसार हमारा चरित्र बदलता है। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, वो जो शरीर में बदल जाते हैं तो वो लगातार शारीरिक चीज़ों को ही लेते हैं और इस प्रकार से वो और ज़्यादा शारीरिक बनते जाते हैं और इससे भी बढ़कर वो ऐसी चीज़ों को लेते हैं जिनमें शारीरिक चरित्र पाया जाता है। इसका अर्थ क्या है? उदाहरण के लिए, अपने जीवन को चलाने के लिए हमें खाने की आवश्यकता होती है।
사람이 섭취하는 음식물도 시간이 지나면 वो खाना जो हम 굳어지고 खाते हैं, 분해되고 फल, सब्जी, अनाज, मीट, ये 이러한 सभी की 유기 सभी वो 음식물 चीज़ें हैं जो कि 속에서 कुछ समय के बाद 섭취되는 बदल 유기의 जाती हैं और नष्ट 성분은 हो जाती हैं। 육인 사람의 और ये 몸과 शारीरिक चीज़ें ये 결합하게 मनुष्य के 됩니다. शरीर के साथ जुड़ जाती 그래서 हैं 사람 안에 새로운 유기의 성분을 만들어내지요. और वो मनुष्य 다시 के 말하면 अंदर एक नए अवयव 음식물 बना 안에 देते हैं। दूसरे शब्दों 영양소들이 में वो 살이 पोषक 되고 तत्व 피가 जो हम 되어 भोजन से लेते हैं 사람의 वो 육을 हमारे अंदर 구성하는 शरीर और 요소들이 되는 लहू बनता 것입니다. है, जो कि 이때 हमारे 사람들이 मनुष्य के 어떤 शरीर के 음식을 लिए आवश्यक 먹는가에 है। 따라 어떤 유기의 इस 성분이 समय हम 사람 किस 안에 प्रकार के लोगों को खाते 채워지는지가 हैं ताकि और 결정된다는 किस प्रकार के 사실입니다. शारीरिक गुण उस भोजन के द्वारा उनके अंदर 음식 जाते 중에 हैं। 독하고 악한 기운이 있는 것을 많이 먹으면 그 사람의 यदि 기질도 आप ऐसी चीज़ों को 독하고 खाते हैं 악하게 जिनमें बुराई 변하기 होती है या फिर 마련입니다. वो 여러분 हिंसात्मक 꼭 होते हैं, 명심해서 तो फिर जो 들으세요. आपका चरित्र होता है वो भी 그런데 वैसे ही 아담 बदल 이후 जाता है। कृपया 유기된 करके आप इस 사람들은 बात को अपने 세월이 मन में 지남에 रखें। 따라 점점 जिस 더 प्रकार से 육적인 समय बदलता 성질이 गया 강한 음식, तो लोग 독한 और ज़्यादा 음식들을 필요로 कठोर 하게 भोजन को खाने 되었습니다. लगे अपने शरीर की लालसाओं को 에덴의 पूरा 살던 करने के 때는 लिए। 과실만 जब वो 먹었는데 अदन की वाटिका में रहते थे 아담의 वहाँ पर वो 범죄 केवल फलों 후에는 को ही खाते 채소와 थे, 곡식도 लेकिन जब 먹게 आदम 되었습니다. वो गिर गया, उसने पाप किया, 그러다가 तो फिर वो 노아의 सब्जियों को और 홍수 अनाजों को 후에는 खाने लगे और 육류도 नूह 먹을 की 수 बाढ़ के 있도록 बाद 하나님께서 परमेश्वर ने 허락을 उन्हें 주셨죠. मीट खाने के लिए 그 अनुमति 비로소 दे 고기를 दी। 먹도록 허락하셨다 이 말입니다. 노아 홍수 이후에요. और जिस प्रकार से 사람이 육으로 मनुष्य 많이 और ज़्यादा 변질된 शारीरिक होता 만큼 गया, तो फिर उन्हें 음식들도 ऐसे 육의 भोजन को 성질이 खाने की 강한 आवश्यकता थी 것을 जिसमें और 먹어야 ज़्यादा शारीरिक गुण पाए 활동할 जाते 힘을 हैं ताकि 공급받을 वो 수 ऊर्जा 있게 को प्राप्त कर 되어드린 सके। 것입니다. 짐승들을 보아도 초식을 주로 하는 짐승들은 그 성질이 비교적 유순한 짐승들이 जब हम 많습니다. जानवरों को खाते हैं 반면에 जब हम 육식을 주로 जानवरों को 하는 देखते हैं जो कि 짐승들은 शाकाहारी होते 그만큼 हैं, जो 성질이 केवल 포악하고 साग सब्जी ही 잔인한 खाते हैं और 경향이 घासों को खाते 있지요. हैं, वो शांत और सौम्य होते हैं। लेकिन जो मांसाहारी 반면에 जानवर 초식만 होते 하던 हैं वो 사람이 बहुत 살아있는 ज़्यादा क्रूर होते 짐승을 हैं, वो 죽여 고기를 अत्याचारी 먹게 होते हैं। 되었다는 것은 सबसे पहले तो 그만큼 मनुष्य केवल 사람이 वो 육적으로 물들었다는 शाकाहारी थे 의미가 됩니다. और वो मीट को नहीं खाते थे। 그러나 홍수 이후에도 하나님께서 모든 लेकिन जो 짐승들을 다 बिहनों की 먹을 수 बाढ़ 있게 के बाद 허락하신 것은 ऐसा नहीं 아닙니다. है कि मनुष्य वो 이스라엘 सभी के सभी 백성들에게는 जानवरों का मांस 율법 खाते हैं। 가운데 परमेश्वर ने 가증한 कुछ विशेष 짐승들을 चीज़ों के लिए मना किया है 보내주셔서 जो 이 कि 가증한 घृणित जानवर 짐승들을 हैं, और 먹지 परमेश्वर ने 못하게 इसराइलियों को 하셨지요. मना किया कि वो उन 가증한 चीज़ों को ना 짐승은 खाएं। 그만큼 악하고 독한 ये 기질이 वो 강한 घृणित जानवर थे जिनके अंदर 짐승들입니다. बुरे स्वभाव पाए जाते 그러나 हैं। 신약 시대에 와서 주님을 लेकिन 믿는 नए नियम के समय में 이방인들에게는 परमेश्वर ने 음식물에 대한 अन्य 제한을 जातियों 더욱 के लिए और 적게 भी कम 두십니다. सीमाएं रखने के लिए, जो कि 이스라엘 प्रभु में 백성에게 विश्वास करते हैं, 금하셨던 उन्हें 것들 कुछ चीज़ों की 중에서도 피와 अनुमति दी जो कि 얽매여 घृणित 죽이는 जानवर 것만 हैं, 금하신 것입니다. उन्हें नहीं 피, खाना चाहिए। परमेश्वर ने 몸에 उनके लिए मना 얽매여 किया है। 죽이는 것은 개를 말하지요. 이방인들은 이미 수천 년 동안 अन्य 가증한 जातियां 음식들을 वो इस प्रकार 먹으면서 के घृणित 살아왔습니다. जानवरों को बहुत लंबे 그런데 सालों 주를 से खा 영접하고 रही 하나님을 थी। 믿는 이방인들에게 यदि 가증한 परमेश्वर 음식들을 उन्हें 다 ऐसी 끊으라 चीज़ों को 하시면 खाने के लिए मना करते, 이방인들이 तो फिर 순종하기가 जो लोग वो 너무 प्रभु पर 어려워집니다. विश्वास करना चाहते तो फिर वो 이스라엘 सोचते कि उनके 백성들은 लिए तो बहुत ज़्यादा 율법에 मुश्किल होगा 태어나서부터 कि वो इन चीज़ों को 가증스러운 अगर 음식을 안 नहीं 먹기 खाएंगे 때문에 तो। 그렇게 체질이 변화되어 있다 이 말입니다. 그러나 우리 이방인들은 이미 इसीलिए 그런 जो अन्य 가증스러운 जाति थे 짐승이든 아니든 वो 다 इस प्रकार 먹어왔기 के 때문에 घृणित 체질이 जानवरों को भी 거기에도 खाते थे। 들어왔다 이 말입니다. यदि 이걸 परमेश्वर 일시에 अन्य जातियों को 끊으라고 하면 कहता कि उन्हें 너무 तुरंत ही 예수 믿기가 इन सभी चीज़ों को 힘들어지기 खाने 때문에 के लिए मना 그런 करना 것을 है, 허락하신 तो फिर ये 것이다 이 उनके लिए 말입니다. बहुत ज़्यादा मुश्किल होता कि वो 그래서 यीशु पर 믿음이 विश्वास 좋고 करते। इसलिए 저야로 परमेश्वर ने 성경을 अन्य जातियों को 가진 खाने 그런 दिया। 것을 यदि 취하지 आपके 않을 पास 때 오히려 विश्वास है और 여러분 आप पवित्र 몸에도 होते हैं, 좋고 तो फिर आप इस 성령 प्रकार की 이루는 चीज़ों 데 को नहीं 좋고 लेंगे। 원령 ये 이루는 उससे 데도 बेहतर 좋은 होगा कि 것입니다. आप अपने आप को पवित्र करें और आप 그러니 संपूर्ण आत्मा 사람이 में आए। 하나님께서는 지켜야 하는 기준을 इसीलिए 최소한으로 परमेश्वर ने 낮춰 सीमाएं 주신 बनाई है। 것입니다. 단 계속 율법을 지켜온 이스라엘 백성들에게는 여전히 लेकिन जो भी है 가증한 음식을 परमेश्वर ने 금하도록 इज़राइलियों को 하셨고요. घृणित जानवरों को 그러나 खाने के लिए 이스라엘 मना 민족이 किया है। 아닌 사람들도 가증한 짐승의 ये और 고기를 ज़्यादा अच्छा 안 होगा 먹으면 कि इस 더 प्रकार के 좋습니다. यदि घृणित जानवरों को ना खाएं, 먹는다 जिसके लिए 해서 परमेश्वर 죄가 ने 되는 मना 것은 किया है। 아니지만 먹지 ये 않으면 पाप नहीं 그것도 है कि आप 육의 इस मीट को 성분을 खाएं, 덜 लेकिन 취하게 जितना ज़्यादा 되니 हम कम 우리가 खाएंगे 순결되어 उतना ही 악을 ज़्यादा 버리는 데 शारीरिक 있어서 चीज़ें हमारे 더 अंदर 유익이 कम 될 수 जाएंगी, 있는 और 것입니다. ये हमारे लिए अच्छा 물론 होगा कि हम बुराई को दूर 디모데전서 करें 4장 और 5절에 पवित्र बने। 하나님의 जिस प्रकार 말씀과 से पहला 기도로 तिमोथियस 4 अध्याय 거룩하여 उसके 5 पद 진리라 में 하신 कहा 대로 गया है, 우리가 क्योंकि 성결되는 परमेश्वर के 것은 वचन और 말씀과 प्रार्थनाओं 기도로 से 인한 शुद्ध हो 것이며 जाती हैं। 행위가 हम 아닌 केवल 마음의 믿음으로 인한 परमेश्वर 것입니다. के वचनों और 여러분 प्रार्थनाओं 그래서 के द्वारा ही 우리가 पवित्र हो 거룩하여 सकते हैं। 되려고 हमारे लिए 하면 이 पवित्र होने 말씀과 के लिए परमेश्वर 기도가 के वचन 병행해야 और 됩니다. प्रार्थनाएं वो एक साथ होनी 어떤 चाहिए। 분은 말씀은 कुछ लोग वो वचनों को 듣는데 सुनते हैं 들으려고 लेकिन वो 하는데 प्रार्थनाएं नहीं 기도하지 करते। 않는
इसीलिए वो 역시 पवित्र नहीं बन 거룩해질 सकते 수가 और 없어요. वो 오직 इस प्रकार से 성결해져야 अपने हृदय का खतना 돼요. नहीं कर 내 सकते। 의지, 내 힘으로 성결되어지는 क्यों? 것이 क्योंकि 아니기 आप अपने 때문에 आप को अपनी ही 기도해야 योग्यता से 성령의 पवित्र नहीं 감동감화 कर सकते। 충만함으로 내 केवल 마음을 प्रार्थनाओं के 지배하고 द्वारा 나서 ही हम ताकत को 이로부터 प्राप्त कर 하나님으로부터 सकते हैं ताकि हम 은혜와 अपने हृदय को 능력을 नियंत्रित कर 공급받을 수 सकें 있다 이 말이에요. और पवित्र 그래서 आत्मा की 성령의 भरपूरी को 오심과 प्राप्त कर 의지와 सकते हैं 능력을 और केवल 공급받아야 내 प्रार्थनाओं 마음을 के द्वारा 지배하고 ही हम 나서고 ऊपर से 내 마음을 सामर्थ्य को 지배하고 प्राप्त कर 나서고 सकते हैं। 세상 것을 끊어갈 수 있다 이 말이에요. केवल जब आप पवित्र आत्मा 그런데 की ताकत 기도하지 को 않기 प्राप्त 때문에 करते हैं 아무리 परमेश्वर के 말씀을 अनुग्रह 많이 को, 본다고 तभी 해도 आप अपने 나를 मन को और 가질 शारीरिक 수가 없다 이 विचारों 말이에요. को और अपने हृदय से उन 또 सभी 어떤 चीज़ों को दूर 분들은 कर सकती हैं। 기도는 열심히 क्योंकि आप प्रार्थना 하는데 नहीं 이 करते इसलिए कोई 말씀 मायने नहीं रखता कि आप चाहे कितने भी परमेश्वर के वचनों को सुने, आप अपने आप को पवित्र नहीं कर सकते। इसीलिए कुछ लोग वो प्रार्थना तो करते हैं लेकिन वो फिर भी परमेश्वर के वचनों का अभ्यास करने की कोशिश नहीं करते। यहाँ तक कि आप वचनों को सुने, आप केवल उन्हें पढ़ते हैं, आप उन वचनों को आप अपने हृदय में नहीं रखते। आपको उन पर मनन करने की आवश्यकता है और वो संदेश जो आप हर सप्ताह सुनते हैं, आपको रात और दिन उस पर मनन करना है और आपको अपनी बेहतर कोशिश करनी है कि आप उसका अभ्यास करें। आपको पवित्र आत्मा की भरपूरी को प्राप्त करना है और ऊपर से ताकत को प्राप्त करना है और आपको कोशिश करना है कि आप उन वचनों के अनुसार जी सके। इस तरीके से आप पवित्र बन सकते हैं और आप शरीर को दूर कर सकते हैं और आप आत्मा में जा सकते हैं और आप एक नई सृष्टि बन सकते हैं। यदि आपके अंदर इनमें से कुछ भी नहीं है, इसका अर्थ है यदि आप केवल प्रार्थना करते हैं या फिर आप केवल बाइबल पढ़ते हैं, आपके पास ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से हमारे अंदर आत्मिक ज्ञान आता है शरीर और आत्मा के बारे में, तो ये हमारे लिए और ज़्यादा लाभदायक है ताकि हम परमेश्वर के वचन और प्रार्थनाओं के द्वारा पवित्र हो सकें। प्रिय सदस्यों, किस प्रकार की चीज़ें जो हम खाते हैं वो हमारे चरित्र को प्रभावित करती है और उसका प्रभाव वो महान होता है। और इसके अलावा इस प्रकार का खाना एक माता खाती है जब वो गर्भवती होती है, तो उसके अनुसार ही जो उसके गर्भ में बच्चा है उसका चरित्र वैसा ही बनता है। उसके शिशु का चरित्र उसी के अनुसार बदलता है कि किस प्रकार का दूध वो लेते हैं, कि वो अपनी माँ का दूध पीते हैं या फिर गाय का दूध पीते हैं। जब बच्चे वो पशु का दूध पीते हैं तो फिर जो उनका चरित्र है वो उनके अंदर जाता है। एक बार मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था एक लड़के के बारे में जिसकी देखरेख भेड़ियों के द्वारा हुई और जिसने भेड़िए का ही दूध पिया, तो फिर जो उसके कार्य थे और उसका चरित्र था वो भेड़ियों की तरह ही था। निश्चित तौर से जो कुछ भी उसने देखा, जो कुछ भी उसने सुना, उसने भेड़ियों के चरित्र को ही ग्रहण किया क्योंकि उसने भेड़ियों का ही दूध पिया था और वो अंत में एक भेड़िए की तरह ही अपने जो उसका चरित्र था वैसा हो गया। आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये तो एक कहानी है, लेकिन ये वास्तव में ऐसा ही है। तो फिर कैसे जो एक मनुष्य का बच्चा है वो भेड़ियों के द्वारा वो बड़ा किया जा सकता है? लोग बहुत सी अफवाहें फैलाते हैं कि जो भेड़िए होते हैं वो तो हिंसक होते हैं, क्रूर होते हैं, भयंकर होते हैं। इसीलिए वो सोचते हैं कि जो भेड़िए होते हैं वो तो बुरे जानवर होते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। लोग इस प्रकार की अफवाहें फैलाते हैं ताकि वो भेड़ियों को नाश कर दें, लेकिन यदि आप उनके बारे में अच्छे से जानें तो फिर आप देखने पाएंगे कि उनके अंदर भी कुछ भली चीज़ें हैं, यहाँ तक कि मनुष्य से बढ़कर। उदाहरण के लिए जो भेड़िए होते हैं वो एक दूसरे की बहुत अच्छी तरीके से देखरेख करते हैं और वो बहुत अच्छे तरीके से क्रमों का पालन करते हैं और वो इस प्रकार से अपने समूह बनाते हैं और वो यहाँ तक कि जो उनसे छोटे होते हैं वो उनकी बहुत अच्छे से देखरेख करते हैं, यहाँ तक कि वो उनके स्वयं के बच्चे नहीं होते। इसीलिए वो अपने छोटों की देखरेख बहुत अच्छे से करते हैं, यहाँ तक कि वो उनके बच्चे नहीं हैं। लेकिन सभी नहीं, लेकिन बहुत से लोगों यहाँ तक कि वो दूसरे के बच्चों की देखरेख नहीं करते, लेकिन जो भेड़ी है वो इस तरीके से नहीं है। लेकिन जो दूसरे पशु हैं वो सभी अलग अलग प्रकार के होते हैं। अगर हम शेर की बात करें तो वो अपने ही बच्चों को मार देते हैं और जो मादा शेर होता है वो अपने से छोटे शेर को ही मार देते हैं यदि वो उसका अपना बच्चा नहीं है।
자연적으로 가공되고 इसलिए मैं 첨가된 सोच सकता 음식물도 हूँ कि 자연적인 आप 곳에서 ये 좀 더 सोचेंगे कि कैसे एक 변질된 मनुष्य 고된 का बच्चा वो 음식으로 भेड़ों के द्वारा 자연적인 पाला गया, 음식보다 좋지 इसके अनुसार वो 않으리라는 खाना 사실 등의 जिसमें 짐작할 कि 수가 केमिकल होता 있습니다. है 또 और 유대인들은 जिसमें केमिकल 어떻습니까? नहीं होता 비록 उसका 구약의 स्वभाव भी उसी के 율법이긴 अनुसार 하지만 बदल जाता 하나님의 है। 계명을 철저히 직행하는 유대인들은 세계적으로 똑똑하고 지혜로운 민족입니다. यहूदियों 몇 के 개 बारे में 르네상스 क्या है, वो 당대만 इस 해도 पूरे 유대인들 संसार में 중에서 सबसे 가장 많이 나왔다고 उत्तम लोग थे 하지요. क्योंकि 자, वो 이런 것들을 परमेश्वर की व्यवस्था 생각하면 को मानते 여러분이 थे, यहाँ 아이를 तक कि 키울 वो 때도 पुराने नियम को मानते 잉태에서 थे। 양육하는 모든 과정에서 और बहुत से 육적인 यहूदी 것을 लोग 덜 उन्होंने नोबेल 취할수록 प्राइज़ को भी 뛰어난 जीता था। इन 아이가 चीज़ों को 나온다는 ध्यान में 사실을 रखते 알 हुए 수 हम 있는 इस 것입니다. बात को देख सकते हैं कि जितना 물론 ज़्यादा आप कम 음식만 शारीरिक 그렇게 चीज़ों को 성질이 लेंगे 덜하는 तो 것을 आपके बच्चे 먹인다고 उतने 다 ही 그런 अच्छी 것은 तरीके से बड़े 아닙니다. होंगे। 더 중요한 것은 아이가 자라면서 보고 듣고 배우는 것들도 इसका 악하고 अर्थ ये 추한 नहीं 것들이 कि 아닌 आपको उन्हें केवल 선하고 दूध ही देना 아름다운 है, 것들을 शारीरिक खाने 접하게 को नहीं 해야 देना, 하는 लेकिन 것이죠. इससे 그래서 महत्वपूर्ण चीज़ ये 아이들이 है 참 कि जो 머리가 बच्चे हैं 좋아도 उन्हें भली और सुंदर 무조건 चीज़ों को अपने 지식만 있는 हृदय में 주고 रखना है, 궁금한 बुरी 그냥 और 많이 गंदी 해서 चीज़ों को नहीं 이렇게 जब वो बड़े 커놓고 होते हैं। 나면 몇 년씩 इसलिए 입고 आपको 하려고 उन्हें 하지 마시고 जितना ज़्यादा 경영해서 संभव हो 운동도 सके 해야 आपको 되고 उन्हें केवल 어린아이들도 भली चीज़ों को ही 어린아이고 सिखाना 절대로 चाहिए 어린아이니까 और 어린아이 उन्हें 보호구역도 एक्सरसाइज करना 하고 चाहिए। जो उनकी 싸움도 आयु के 해보고 बच्चे हैं 욕도 उनके साथ खेलना भी 들어보고 चाहिए। 혈기도 뭐 거짓말 이런 क्योंकि वो एक छोटा लड़का है इसलिए उसे अपनी उम्र की आयु के बच्चों के साथ खेलना चाहिए। कभी कभार वो लड़ाई झगड़े करते हैं, उनसे बुरे शब्दों को सुनते हैं, उसे इस प्रकार की प्रक्रिया से गुजरकर जाना है जब वो बड़ा होता है। लेकिन उसने इन सभी चीज़ों का अनुभव नहीं किया है, इसलिए बाद में वो इस प्रकार की स्थितियों को ग्रहण नहीं करने पाएगा। इसलिए आपको अपने बच्चों को अच्छी तरीके से संतुलित करके आपको अपने बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए। आप माता पिता आपको अपने बच्चों की अच्छे से देखरेख करनी और आप अपने बच्चों को सोचते हैं कि वो सुंदर हैं, उनका नाक बहुत ज़्यादा सुंदर है, उनके होंठ चेरी की तरह हैं और उनकी जो आँखें हैं वो चमकदार हैं। 우리 만민 아이들 보면요 참 예뻐요. 제가 봐도 아기 때 요즘은 그렇게 이쁜 거 참 जब मैं मानवीन कलीसिया के बच्चों को देखता हूँ वो सभी मेरी मुझे वो बहुत सब सुंदर लगते हैं। वो सारे के सारे बच्चे सुंदर हैं। आपको केवल अपने ही बच्चों को सुंदर नहीं लगने चाहिए बल्कि आपको सभी जो बच्चे हैं आपको उन्हें सुंदरता से देखना है कि वो आपकी नज़रों में सुंदर हों। 보고 배워서 새로운 거 톡 튀어나와서 말을 하면 야 우리 아기는 천재성 있나 봐. जब कभी कभार आपके बच्चे आपसे कुछ कहते हैं या फिर वो कुछ कहते हैं तो फिर कहते हैं कि ओ मेरा बच्चा भी ऐसा होना चाहिए था, या फिर मेरे बच्चे के पास तो ऐसा स्वभाव पहले से ही है, वो तो ऐसा कर सकता है। 재능이 있는 거 यदि वो पेंसिल से कुछ बनाता है और यदि हम कहते हैं कि वो तो ड्राइंग बनाने में वो बहुत अच्छी है, उसके पास तो एक अच्छी योग्यता है ड्राइंग में, आप सोचते हैं कि आपके बच्चे सब कुछ बहुत अच्छे से कर सकते हैं। 예, 그래서 선악 लेकिन आपको केवल अपने ही बच्चों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, आपको मध्यम होना चाहिए। यदि आप अपने बच्चों के शरीर को, सोच विचारों को, उनके मनों को शारीरिक चीज़ों से दूर रखते हैं तो जो आपके बच्चे हैं वो उतने ही ज़्यादा उत्तम बनेंगे। 세상에서도 육적인 것들을 덜 취한 만큼 ये 선하고 और ज़्यादा 지혜로운 उत्तम 자녀들이 होगा यदि आप उन्हें 나오는 सत्य में 것이죠. परमेश्वर के वचनों के अनुसार बड़ा करते हैं। 사람들이 यहाँ 육으로 तक कि आप 변질된 बच्चों को 만큼 शारीरिक चीज़ें 육인 देते हैं, आप 음식물을 कोशिश करते हैं कि आप उन्हें कम से कम दें, तो फिर वो बच्चे उतने ही ज़्यादा बुद्धिमान और अपने हृदय में भले होंगे। जिस प्रकार से लोग शारीरिक होते गए, वो भोजन से शारीरिक चीज़ों को लेते हैं और ऊर्जा को प्राप्त करते हैं, तो इस प्रकार से उनका चरित्र और ज़्यादा शारीरिक होता गया। लेकिन जो भी है, शरीर को और ज़्यादा शरीर की आवश्यकता होती है और इस प्रकार से जो मनुष्य हैं वो शरीर से द्रवित होते गए। लोग जो इस पृथ्वी पर रहते हैं, यहाँ तक कि वो मानसिक तौर से बीमार हैं, तो वो और ज़्यादा शारीरिक चीज़ों को खोजते हैं और वो और ज़्यादा इस प्रकार से शारीरिक होते जाते हैं। हम सभ्यता के अनुसार देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा चीज़ें विकसित होती हैं। लोग बहुत सी चीज़ों का आविष्कार करते हैं, खोज करते हैं जो भी उनके लिए आवश्यक होती है। उन्होंने एक दूसरे से बातचीत करने के लिए बहुत सी भाषाएं बनाई और वो बहुत सी टेक्नोलॉजी बनाते हैं, उनके पास बहुत सा ज्ञान है। बंदर, कुत्ते और यहाँ तक कि डॉल्फिन जो इस प्रकार के इंटेलिजेंट पशु होते हैं, उनकी अपनी कोई भाषा या फिर सभ्यताएं नहीं होती, वो अपने आप को किसी भी चीज़ में विकसित नहीं करती। इसीलिए हमें डार्विनवाद की और विकासवाद की तो बातें नहीं करनी चाहिए।
केवल मनुष्य ही इन सभी चीजों को कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को आत्मा दी है और इस प्रकार से वो अपने वंशजों को जो कुछ भी उनकी तकनीकी है वो उन्हें देते हैं, और जो भी उनकी भाषाएं होती हैं वो कोशिश करते हैं कि वो और ज़्यादा विकास कर सके, यहाँ तक कि वो इस प्रकार से जो मनुष्य की भाषाएं होती हैं, विचार होते हैं, वो सब कुछ भी शरीर है। जब से मनुष्य वो शारीरिक बन गए तो फिर जो कुछ भी वो बनाते हैं वो सभी चीज़ें भी शारीरिक ही हैं। और जब मनुष्य वो सभ्यता का विकास करता है, ये सभी की सभी चीज़ें शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीवन का घमंड है। पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 16 से 17 पद हमें बताता है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। केवल वो जो कि परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं वो ही अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे। इसलिए पुराने और नए नियम में हम देख सकते हैं कि उद्धार की सीमाएं क्या हैं। परमेश्वर की संतान को इन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझना चाहिए। कृपया करके आप इस तरीके से ना कहें कि आप नहीं जानते कि आप किस प्रकार से उद्धार प्राप्त कर सकते हैं। जो परमेश्वर की इच्छा को जानते हैं वो अनंत स्थान को प्राप्त करेंगे। इसका अर्थ है कि वो स्वर्ग में जाएंगे, और इसके विपरीत जो परमेश्वर की इच्छा का पालन नहीं करते वो उद्धार को नहीं प्राप्त करने पाएंगे। ये बाइबल में बहुत बार लिखा गया है। तो फिर आप इस बात को क्यों नहीं पहचान पाते कि आप बचाए जाएंगे या फिर आप नहीं बचाए जाएंगे? लोग वो सभ्यता का विकास करते हैं ताकि वो अपने आप को संतुष्ट कर सकें। वो प्रसिद्धि को, अधिकार को, ज्ञान को और इस प्रकार की चीज़ों को अपने अंदर भरते हैं। इसीलिए जितना ज़्यादा विकास होता जा रहा है उतना ही ज़्यादा लोग वो शारीरिक चीज़ों को खोजते हैं। इसीलिए वो और ज़्यादा उनके अंदर अभिलाषा होती है, इसलिए वो और ज़्यादा भ्रष्ट होते जा रहे हैं। जितना ज़्यादा बुराई बढ़ती है और जितना ज़्यादा सभ्यता का विकास होता है, परमेश्वर की सजा के अनुसार इसी प्रकार से वो लोग भ्रष्ट भी होते हैं। बहुत से मजबूत जो राष्ट्र थे हम इतिहास में देख सकते हैं कि यहाँ तक कि ऐसे राष्ट्र वो भी बहुत से हजारों वर्षों तक नहीं रुक पाए। यहाँ तक कि जो वो राष्ट्र थे वो बहुत ज़्यादा स्वस्थ थे और शुरुआत में तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते थे, लेकिन जैसे जैसे वो मजबूत होते गए, उनके पास बहुत सा अधिकार था, धन था, तो जैसे समय बीतता गया वो भी भ्रष्ट होते गए। जिस प्रकार से याकूब 1 अध्याय 15 पद में लिखा है, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। शारीरिक जो हमारी इच्छाएं होती हैं वो हमसे पाप कराती हैं। इसलिए हमारे पास किसी भी प्रकार का लालच नहीं होना चाहिए। यदि आपके अंदर अभिलाषा होती है तो फिर आप नष्ट हो जाएंगे। आपको अपनी हर एक प्रकार की चीज़ों को जो आपके अंदर इच्छा है, पैसों के लिए, प्रसिद्धि के लिए या फिर अधिकार के लिए, आपको उन्हें दूर करना है। और इसके अनुसार लोग वो और ज़्यादा कामुकता की चीज़ों को ढूंढते हैं। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है और जब पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। आपकी वो इच्छाएं जो आप शारीरिक चीज़ों को ढूंढते हैं तो आपके अंदर पाप बढ़ जाता है, और फिर जब वो पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। आज का जो संदेश है वो है कि जो शरीर है वो बदल जाता है और वो अर्थ रहित है, और उसी समय जो शारीरिक चीज़ें हैं जितना ज़्यादा आप उनको खोजने की कोशिश करेंगे वो आपके अंदर उतना ही भरती जाएंगी। इसलिए क्यों परमेश्वर ने हमें मना किया है कि हम घृणित जानवरों को ना खाएं। कृपया करके आप इस बात को सोचने की कोशिश करें कि जो घृणित जानवर हैं वो सभी के सभी बुरे हैं। जो कि बड़े जानवर हैं जिस तरीके से गायें, हाथी या फिर गैंडा, वो केवल घास को ही खाते हैं, वो मीट को नहीं खाते।
뭐 코끼리만 크고 इसीलिए वो भले 뿔이 हैं 이렇게 나와 있는. और वो कितने 그러니까 ज़्यादा 그것도 सुंदर दिखते हैं। 참 순하다 이 말이에요. 그 उनके 코뿔소 लंबे 지나고 लंबे 뿔을 सींग 들고 होते 지나갈 हैं। 때 옆에 조그만 뭐 और जो 바닥 गाय 먹는 होती हैं, 사람들 कुछ गायें वो 쥐가 बहुत 있어도 ज़्यादा 안 कोमल 물다 이 होती 말이에요. हैं। वो 토끼가 यहाँ 있어도 तक कि 안 वो 물다 चूहे 이 말이에요. पर भी अपने पैर को नहीं 초원에서 रखती या चूहे को भी 평화롭게 नहीं 지낸다 이 खाती। 말이에요. 육식 동물만 없으면 평화롭게 지낸다 이 말이에요. वो 자기가 शांति में रहते 침을 हैं, 하지 않으면 건드리지 않으면 जबकि मांसाहारी जो पशु होते हैं वो ऐसे नहीं होते। जब तक कोई उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करते तो वो भी दूसरों को कोई नुकसान नहीं 그 पहुंचाते। 하나님의 초식 동물은 वो अपने छोटों 육식 से 동물이 प्रेम 아니기 करते हैं 때문에 और उनको सुरक्षा 사납질 देते हैं। 않잖아요. 나 육식 동물은 예를 들어 जो 고양이과 शाकाहारी जानवर 얼마나 होते हैं वो 악한지. कोमल होते 이빨도 हैं, 좀 लेकिन अगर हम 날카롭고 मांसाहारी 발톱도 जानवरों को 날카롭게 देखें, 막 나와 जिस 있고 प्रकार से 핥히기 जो बिल्ली 좋고 होती है 입으로 그냥 먹어 वो कितने ज़्यादा बुरे 씹고 होते हैं। उनके 하이네 दांत 같은 경우는 और उनके 그냥 नाखून 뼈까지 वो बहुत ज़्यादा 우슬우슬 बड़े होते हैं। 이런 강한 턱과 यदि 이빨을 हम 가지고 있고 हाइना के बारे में बात करें तो उनके 육식 दांत 동물 और जो 고양이가 उनका 봐도 मसूड़ा 하나같이 होता है 그냥 और जो उनकी हड्डियाँ होती हैं वो 그런 बहुत ज़्यादा 거라고 मजबूत 악하게 होती हैं। यदि आप 생겼지만 बिल्ली को देखें 수염부터 보면 तो वो बहुत ज़्यादा 말씀 बुरी 막 दिखाई 해가지고 देती है 악한 और वो 눈 अपनी 봐. जो चेहरा है वो उसको बहुत भद्दे तरीके से बनाती है। 그냥 소 같은 건 인상 쓸 줄 몰라. आप उनकी आंखों को देखिए, वो किस प्रकार का चेहरा बनाती हैं। 사자고 뭐고 그냥 लेकिन जिस प्रकार से जानवर, जिस प्रकार से जो गाय है वो इस प्रकार के मुंह को नहीं बनाते। जब जो मांसाहारी जानवर होते हैं, जिस प्रकार से बिल्ली, चीता, वो इस प्रकार से भद्दे अपने चेहरे को बना लेते हैं 네 초식 동물은 소 같은 건드려 봐요. 때려도 그냥 으르렁거릴지도 몰라. और वो बहुत ज़्यादा डरावने लगते हैं। 먹어도 좋다는 것도 लेकिन जब हम किसी गाय को छूने की कोशिश करते हैं तो वो धाड़ती नहीं है। 독한 거 악한 거는 먹으면 내 안에 독성이 돌아서 इसीलिए ऐसे जानवर जिन्हें पिता परमेश्वर ने हमें खाने के लिए कहा है और जिन्हें खाने के लिए मना किया है, यदि आप बुरे स्वभाव वाले पशु को खाते हैं तो उसके अनुसार आपका जो चरित्र है वो बदल जाएगा। जो हाथी होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा प्रेम होता है। उदाहरण के लिए जब वो किसी जगह से होकर जाते हैं और जब वो पानी को खोजते हैं, 또 귀가 크잖아요. 이런 걸로 यदि वहाँ पर कोई भी परछाई नहीं होती तो आप जानते हैं वो क्या करते हैं। 그늘을 만들어 새끼가 उनके 더위에 लंबे लंबे कान होते 지치지 हैं, 않도록 그늘을 만들어 इसीलिए वो जो उनके छोटे होते हैं वो उनको बीच में रख लेते हैं 그래가지고 새끼를 ताकि उनकी परछाई उन पर आए और जो उनके छोटे हैं वो थके नहीं। यहाँ तक कि जो उनसे छोटे होते वो स्वयं उनके बच्चे नहीं होते। यदि जो उनके छोटे बच्चे होते हैं यदि वो थक जाते हैं तो फिर वो भी रुक जाते हैं और वो एक दूसरे को सुरक्षा देने की कोशिश करते हैं और वो एक दूसरे के साथ एकजुट हो जाते हैं। 그렇게 서로가 वो अपनी जो उनकी सूंड होती है उसके अनुसार उन्हें आगे करने की कोशिश करते हैं। वो एक दूसरे से प्रेम करते हैं और इस प्रकार से वो अपना समूह बना लेते हैं। 육의 사람의 필요에 따라 만들어내는 것도 다 육입니다. वो खाना जो शारीरिक लोग खाते हैं वो शरीर ही है। 성령으로 나는 것은 영, शारीरिक जन जो भी देखता है, सुनता है और जिन भी चीज़ों का वो आनंद लेते हैं वो सारी की सारी चीज़ें शारीरिक ही हैं। जिस प्रकार से यीशु ने यूहन्ना 3 अध्याय उसके 6 पद में कहा है, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। 나아갈 수가 있습니다. लेकिन जो भी है जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। जब कोई भी पवित्र आत्मा को पाता है और दोबारा से जन्म लेता है तो फिर वो केवल आत्मा की बातों का अनुसरण कर सकता है। इसीलिए जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है और उनके पास फिर वो अनंत स्वर्ग में जा सकते हैं और वो अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे। जो शारीरिक शरीर है उसमें बहुत सी बीमारियां होती हैं, वो बूढ़े हो जाते हैं और समय के बीते वो बदल जाते हैं। इसलिए जब आप हमारे प्रभु के सामने आते हैं तो आपको स्वस्थ होना चाहिए। यहाँ तक कि बाइबल में जो लोग बीमार थे जब वो प्रभु के सामने आए तो फिर वो स्वस्थ हो गए और उनको चंगाई मिली। यदि हम परमेश्वर के सामने जाते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर की संतान हैं, इसलिए परमेश्वर भी हमें चंगा करता है। परमेश्वर हमसे कहता है कि मैं चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ और वो हमसे कहता है कि हम प्रभु के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। आपको स्वस्थ होना चाहिए क्योंकि आप प्रभु के सामने आते हैं, क्योंकि परमेश्वर वो आपके साथ है। इसीलिए आपको निश्चित तौर से स्वस्थ होना चाहिए। यदि आप बीमार होते हैं तो बहुत से मामलों में
परमेश्वर वो आपको अपनी सत्य संतान नहीं मानता, क्योंकि आप प्रार्थना नहीं करते, उनके वचनों का पालन नहीं करते, आप परमेश्वर के वचनों को अनदेखा कर देते हैं। इसलिए परमेश्वर वो आपको ज्योति की संतान नहीं मानता। इसलिए उनके पास वो कोई विकल्प नहीं होगा, वो आपसे अपने मुंह को फेर लेंगे। जो शारीरिक हृदय होता है वो पूरा का पूरा बुराई से, पापों से, असत्य से भरा होता है। लेकिन यदि आप उस हृदय को आत्मिक हृदय में बदल देंगे जो कि भलाई, ज्योति और प्रेम से भरा होगा, जो शारीरिक लोग जो कुछ भी शब्द बोलते हैं वो बदल जाते हैं, वो एक दूसरे का न्याय करते हैं, यहाँ तक कि वो दूसरों के साथ अच्छे से बातचीत करने की कोशिश करें, तो भी जो वो बातचीत करते हैं वो उसमें बहुत सी गलतियाँ होती हैं, वो एक दूसरे को गलत तरीके से समझते हैं। लेकिन जो आत्मा को अपने हृदय में जोतते हैं तो वो ऐसे शब्दों को बोलेंगे जो कि बुरी नहीं है, झूठ नहीं है और जो कि बदलते नहीं। वो विश्वास योग्य होंगे, सुंदर होंगे। ये कितना ज़्यादा सुंदर होगा यदि आप ऐसे शब्दों को बोले जो कि सत्य है। क्या इस प्रकार का व्यक्ति वो आपको सुंदर नहीं लगेगा? आप कल्पना कीजिए, यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो कहता है कि मैं विश्वास करता हूँ, लेकिन उसके बाद भी वो भद्दी बातों को बोलता है, झूठ बोलता है, एक दूसरे में फूट डालता है, दूसरों का न्याय और निंदा करता है। और इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो भली चीज़ों को बोलता है, दूसरों की प्रशंसा करता है, सत्य बोलता है, उसके अंदर भलाई है, तो फिर आप किसके साथ रहना चाहेंगे? निश्चित तौर से आप भले व्यक्ति के साथ रहना चाहेंगे जो कि आत्मा का जन है। इसलिए वो यहाँ तक इस बात को महसूस भी नहीं करते कि वो झूठ बोल रही हैं, क्योंकि ये उनकी आदत बन जाता है। कुछ लोग वो चोरी करते हैं क्योंकि ये उनकी आदत होती है और वो स्वयं को पहचान भी नहीं पाते, क्योंकि बचपन से ये उनकी आदत होती है कि वो दूसरे की चीज़ों को ऐसे ही उठा लेते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि ऐसा क्या कारण है कि वो ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि वो बचपन से ऐसा ही करते हैं और वो इस बात को महसूस भी नहीं करते कि ये चोरी करना है। उनके अंदर लालच होता है कि वो दूसरे की चीज़ों को ले लें। हमारे पास अब्राहम के समान हृदय होना चाहिए जिसने अपने भतीजे को सब कुछ दे दिया। लेकिन लोग वो अपने ही लिए भली चीज़ों को ले लेते हैं। कुछ लोग वो नकारात्मक शब्दों को हर समय बोलते रहते हैं। हमारे प्रभु ने कभी भी कुछ भी नकारात्मक शब्दों को नहीं बोला, लेकिन कुछ लोग वो हमेशा नकारात्मक शब्दों को बोलते रहते हैं बजाय इसका एहसास किए हुए, और वो कहते हैं कि नहीं, वो इस बात को एहसास भी नहीं करते। मैंने एक बार उससे कहने की कोशिश की कि आप बहुत ज़्यादा नकारात्मक बोलते हैं, तो फिर उन्होंने कहा, मैंने कब बोला नकारात्मक शब्दों को? मैंने तो ऐसा कभी भी नहीं कहा। यहाँ तक कि मैंने उन्हें बताने की कोशिश की, उन्हें ठीक करने की कोशिश की, लेकिन तब भी उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा कब किया? ऐसा इसीलिए है क्योंकि ये उनकी आदत बन गई है और वो इस बात को पहचान भी नहीं पाते। और मैंने उनसे कहा कि आप ठीक तरीके से उत्तर भी नहीं देते। यदि आपका हृदय पवित्र है तो फिर आप इस तरीके से बेतुका उत्तर नहीं देंगे। यदि आप आत्मा में जाते हैं तो आप अपने आप में सत्य होंगे। इसलिए हमेशा हमें आत्मिक शब्दों को बोलने चाहिए जो कि पवित्र हैं, सत्य से भरे हैं और सुंदर है। जब हम पवित्र आत्मा के द्वारा इस तरीके के शब्दों को बोलते हैं और हम पवित्र आत्मा से भरे रहते हैं, तो ये वही है कि जिस प्रकार से हमने पवित्र आत्मा के द्वारा नया जन्म को प्राप्त किया है। और जब हम आत्मिक चीज़ों से अपने हृदय को, अपने शब्दों को, अपने कार्यों को भर देते हैं, तो फिर हम आत्मा में आ सकते हैं। और इस प्रकार से जब हम बाद में स्वर्ग जाएंगे, हम इन आत्मिक चीज़ों का आनंद लेंगे। उनका शरीर आत्मिक शरीर में बदल जाएगा और उसमें ज्योति होगी और उस शरीर में कोई भी वजन नहीं होगा। वो हमेशा खुशी, आनंद और धन्यवाद से भरे रहेंगे। स्वर्ग में जो लोगों की भाषा होगी वो अपने आप में बातचीत करते हुए बहुत ज़्यादा खुश महसूस करेंगे, अनुग्रहकारी महसूस करेंगे और वहाँ पर कोई भी बुराई नहीं होगी। और ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि आप एक दूसरे को गलत समझें। यदि आपके अंदर कोई भी बुराई नहीं है तो आप एक दूसरे को गलत नहीं समझेंगे। क्यों? क्योंकि आप भलाई के साथ सभी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। यदि वहाँ पर कोई भी ऐसी बात होगी जिसको आप गलत समझे, तो वहाँ पर आप इसको गलत नहीं समझेंगे, क्योंकि आप भलाई के साथ उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। क्यों? वो इस बात पर वो विश्वास करेंगे, क्योंकि वो इस बात पर विश्वास करेंगे कि उन्होंने भलाई के कारण ऐसा कहा है।
और वो भलाई के साथ उन चीज़ों को अपने हृदय में रखेंगे और जो उनका भरोसा है वो भी नहीं टूटेगा। 육을 취해가면 점점 더 악하고 부패하고 추하게 मैं 편집돼 आपको इस 가고 संदेश का निष्कर्ष 반면에 देता हूँ 성령을 प्रिय 받은 사람이 सदस्यों, 육을 받아들이지 않고 यदि 영적인 हम 것을 शारीरिक 취해나가면 चीज़ों को जन्म देते 점점 더 हैं, यदि 영이신 हम जिस 하나님을 प्रकार से 닮아 हमारा शरीर 거룩하고 चाहता 온전한 है 영의 사람으로 वैसे ही 변화합니다. शारीरिक चीज़ों को लेते हैं तो हम 바로 और ज़्यादा 흙으로 बुरे होते 취급받았기 जाते 때문에 हैं 각 और हम अपने 사람의 हृदय को 토질에 भी 어떤 मैला कर देते 성분을 हैं। दूसरी 섞는가에 ओर 따라 यदि हम 달라지는 पवित्र 것입니다. आत्मा से जन्मे हैं और शारीरिक 그러면 चीज़ों को अपने 여러분은 हृदय 매 में 순간 नहीं लेते 여러분의 बल्कि 토질에 आत्मिक चीज़ों 어떤 को 성분을 अपने 섞고 हृदय में 있는지 रखते हैं और 점검해 प्रभु के 보시기 सदृश होने 바랍니다. की कोशिश करते हैं 몸이 तो हम 원하는 पवित्र 대로 हो 정욕과 सकते हैं 교만, और हम 세상 आत्मा का 자랑을 जन्म बन 쫓아가고 सकते हैं। 미움, 시기, 질투, 욕심과 혈기, क्या 억울한 आप 판단, नफरत, 정죄 ईर्ष्या, 이런 것들을 गुस्से को, एक दूसरे का 심어가십니까? न्याय करना या 아니면 फिर 사랑과 섬김, जीविका का घमंड, इन 겸손과 सभी 선물, चीज़ों को अपने हृदय में 희생과 रखते हैं? 순종 이런 या 영의 फिर आप 것을 आत्मिक चीज़ों 심고 को बोते हैं, एक 계시는지요? दूसरे से प्रेम करते हैं, एक दूसरे की 갈라디아서 सेवा 2장 करते हैं, 7절에 नम्र 스스로 बनते 속이지 हैं, 말라. भलाई 하나님은 करते हैं, एक 마누리의 दूसरे के 품을 लिए 받지 बलिदान 아니하시나니 करते हैं और आज्ञा 사람이 पालन करते 무엇으로 हैं। 심든지 गलातियों 그대로 6 अध्याय उसके 거두리라 7 पद 했습니다. में कहा गया है, धोखा ना 여러분이 खाओ, 영으로 심고 परमेश्वर 있다면 ठट्टों में 반드시 नहीं 영의 उड़ाया 열매를 जाता, 거두게 क्योंकि 됩니다. मनुष्य जो कुछ बोता है 영육간의 वही काटेगा। 강건함의 열매, 가정일당 यदि आप 사업대에 आत्मा में 공사가 बोते 잘 हैं तो 되고 आप निश्चित 마음의 तौर 소원에 से आत्मिक फलों को 응답받는 ही काटने 축복의 पाएंगे। 열매를 आप 거둡니다. आशीषों के फल को, आप 맡은 바 आत्मिक और 사명을 आप 감당할 शरीर में 필요한 भी उन 영적 आशीषों को 능력이 प्राप्त 임하며 करने पाएंगे। 풍성한 आपके 부흥의 परिवार, 열매로 कार्यस्थल, आपका 거두게 व्यवसाय 되시고 और आप 우리 जो कुछ भी 모든 चाहते हैं 성도는 उन 이를 सभी चीज़ों 날마다 का उत्तर 성령으로 प्राप्त 영을 करेंगे। आप और ज़्यादा अच्छी बुद्धि 토지를 को, ताकत को 목표로 अपने कार्यों 바꾸며 को करने के लिए प्राप्त 아름다운 करेंगे 영의 और आप 열매들을 जागृति के फलों 맺으시기 को प्राप्त 바랍니다. करेंगे। मैं आशा करता हूँ 그래서 कि आप आत्मा 마침내는 से आत्मा को 온전히 जन्म देंगे 영으로만 ताकि 가득 आप एक 찬 सुंदर आत्मिक फल बनने पाएं। 하나님의 참 자녀로 मैं प्रभु के नाम 인정받는 से प्रार्थना करता हूँ 장차 कि आप 천국에서도 अंत 해와 में 같이 पिता 영광을 परमेश्वर की सच्ची 누리시기를 संतान बनने 주님의 पाए, 이름으로 जो कि 축원합니다. सत्य और आत्मा से भरे हों और स्वर्ग में 들으신 सूर्य की 말씀을 समान उस महिमा को 생각하시면서 प्राप्त करें। 기도하시겠습니다. 사랑의 아버지 하나님 감사합니다. आइए 오늘도 हम 아버지 आज 또 के संदेश को 영혼에게 सोचते हुए एक साथ 아버지 또 मिलकर 이차게 प्रार्थना 말씀을 करेंगे। 드리면서 우리 마음의 아버지 또 어떤 것을 성령에 따라서 아버지 저희들이 변질된다고 했습니다. 육신의 정욕과 안목의 이생의 자랑을 벗어버리게 하시고 선과 사랑과 좋은 것으로 우리 마음에 심어서 아버지 보시기에 아름다운 선한 아버지 중심과 아름다운 열매들로 나올 수 있도록 축복하여 주시옵소서. 주여 감사합니다. 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 영상을 통하여 당장임의 환자를 위한 기도를 받겠습니다. 아픈 곳이나 연약한 곳 위에 손을 얹고 기도 받으시고 아프지 않으신 분들은 가슴에 손을 얹고 마음의 소원을 위해 믿음으로 기도 받으시기 바랍니다. 할렐루야. 전능하신 사랑의 아버지 하나님, 이 시간 기도받는 모든 성도님들 위해 안수하여 주옵소서. GCN과 인터넷과 화상을 통해 기도받는 지교회와 지성전 그리고 전 세계 하나님의 자녀들 위에도 시공간을 초월하여 역사하여 주시기를 원합니다. 믿어지는 믿음을 주시고 부정적인 생각과 의심의 세력을 물리쳐 주옵시며 모든 시험 환난도 물리쳐 주옵소서. 머리부터 발끝까지 오장육부 뼈 마디마디 온몸의 신경 조직 세포 등 아픈 곳마다 성령의 불로 태우시고 근본의 빛으로 역사하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 명하노니 원수마귀 사단 모든 질병 균 연약함아 물러가라. 빛이 임하라. 모든 불친 난치병도 성령의 불로 태워 깨끗게 하여 주옵소서. 말라리아를 비롯한 모든 풍토병도 물리쳐 주옵소서. 감기, 기침, 열, 몸살, 독감 등 각종 유행성 질병도 다 물러가라. 어떠한 유행성 질병 균도 틈타지 않게 지켜 주옵소서. 위암, 폐암, 간암, 유방암, 자궁암, 대장암, 피부암 등 각종 암과 에이즈, 백혈병, 뇌졸중, 고혈압, 저혈압, 심장병, 폐병, 위장병, 당뇨, 부인병, 피부병, 갑상선 질환과 모든 염증도 깨끗게 하여 주옵소서. 소아마비, 중풍, 관절염, 디스크도 온전케 하여 주옵소서. 요통, 두통, 신경통을 비롯한 모든 통증은 사라질지어다. 간질, 자폐증, 우울증, 조울증, 노이로제 등 모든 정신질환도 물러가라. 모든 마비된 것도 풀어지고 일어나 걷고 뛸지어다. 눈도 잘 보이게 하옵시고 귀도 잘 들리게 하여 주옵소서. 소경은 눈을 뜨고 기머거리는 들으며 벙어리는 말할지어다. 각종 사고, 후유증도 깨끗게 하시고
부러진 뼈도 붙여 주옵소서. 화상 입은 것도 온전케 하옵시고 화기암 물러가라, 열도 물러가라. 아버지 흉터 나지 않게 역사해 주시기 원합니다. 마약을 비롯하여 각종 약물과 독극물 중독도 깨끗함을 입을지어다. 죽은 신경과 세포가 살아나며 죽은 자도 살아나게 하여 주옵소서. 잉태의 축복도 주시기를 원합니다. 잉태의 축복을 받으라. 예수 그리스도의 이름으로 명하노니 원수마귀 사단아, 하늘 공중 곳에 잡은 악의 영들아 물러가라. 그의 사자들도 물러갈지니라. 이 땅의 악한 영, 더러운 영, 거짓되고 간사한 영, 이간질하고 미혹하는 모든 어둠들은 물러가라. 모든 흉악의 결박을 풀고 어둠아 물러가라. 빛이 여임하라. 아버지 하나님, 부르짖어 기도할 수 있는 능력을 주시고 죄를 버리고 성결될 수 있는 능력을 주옵소서. 영원히 잘됨같이 범사에 잘되게 하시고 가정의 복음화도 이루어 주시기를 원합니다. 한 주간도 모든 사고와 재앙으로부터 지켜주시고 불통이 없는 형통한 삶을 살 수 있도록 축복해 주옵소서. 성령의 불담으로 천군 천사와 주님의 불꽃 같은 눈동자로 모든 하나님의 자녀들과 가정, 일도, 사업들을 지켜주시기를 원합니다. 학생들에게 지혜와 명철을 더하시고 공부할 수 있는 뜨거운 마음과 열정도 더하여 주옵소서. 마음과 생각을 세상에 빼앗기지 않도록 지키시고 하나님을 뜨겁게 사랑하는 학생들로 축복하여 주옵소서. 하나님의 자녀들이 먹으나 마시나 입으나 무엇을 하든지 하나님 앞에 영광 돌리는 삶이 되게 축복하여 주시기를 원합니다. 나는 하나님을 만났노라, 체험했노라, 응답 받았노라, 축복 받았노라 간증하는 입술이 되게 역사하여 주옵소서. 아버지 하나님 감사합니다. 홀로 영광 받으옵소서. 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.